प्यारे बच्चों, कक्षा 11 हिंदी क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। कृपया ध्यान से सुने और पढ़ें। प्यारे बच्चों, मैं अनिल कुमार पुरवार GRV इंटर कॉलेज राठ से आपको हिंदी कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए गद्य क्या है, गद्य और पद्य में क्या अंतर है, इसको हम कैसे समझ पाएंगे, तो भूमिका के रूप में आपको थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगें अपनी कॉपी में, अपनी पाठ्य पुस्तक में उसको उतार लें, लिख लें और याद कर लें। तो गद्य क्या है, ये एक पृष्ठ बनता है, तो इसमें छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त हो जो तथा विचारपूर्ण एवं वाक्यबद्ध रचना को गद्य कहते हैं। गद्य शब्द गद्य धातु के साथ यत् प्रत्यय जोड़ने से बनता है। गद्य का अर्थ होता है बोलना, बतलाना या कहना। सामान्यतः दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली बोलचाल की भाषा में गद्य का ही प्रयोग किया जाता है। गद्य का लक्ष्य विचारों या भावों को सहज, सरल एवं सामान्य भाषा में विशेष प्रयोजन सहित संप्रेषित करना कहलाता है। ज्ञान विज्ञान से लेकर कथा साहित्य आदि की अभिव्यक्ति का माध्यम साधारणतः व्यवहार की भाषा गद्य ही है, जिसका प्रयोग सोचने, समझने, वर्णन, विवेचन आदि के लिए होता है। वक्ता जो कुछ सोचता है उसे तत्काल अनायास गद्य के रूप में व्यक्त भी कर सकता है। ज्ञान विज्ञान की समृद्धि के साथ ही गद्य की उपादेयता और महानता में वृद्धि होती जा रही है और उसकी महत्ता बढ़ती जा रही है। किसी रुचि के द्वारा कवि या लेखक के सहृदय भावों को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और गद्य ज्ञान वृद्धि का एक सरल साधन है। इसलिए इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, धर्म, दर्शन आदि के क्षेत्र में ही नहीं अपितु नाटक, कथा, साहित्य आदि में भी इसका एक छत्र प्रभाव स्थापित हो गया है। यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना गद्य का आविष्कार ही है और गद्य का विकास होने पर ही हमारे साहित्य की बहुमुखी उन्नति भी संभव हो सकी है। हिंदी गद्य के संबंध में यह धारणा है कि मेरठ और दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली के साहित्यिक रूप को ही हिंदी गद्य कहा जाता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इन 8 बोलियों को ही गद्य के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग हमें राजस्थानी एवं ब्रजभाषा में मिलते हैं। अब आप लोग बच्चे समझोगे कि गद्य और पद्य में अंतर क्या है, तो इसको भी आपको आना चाहिए। तो हिंदी साहित्य को 2 भागों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है। नंबर 1 गद्य साहित्य तथा दूसरा पद्य काव्य साहित्य। विषय की दृष्टि से गद्य और पद्य में यह अंतर है कि गद्य के विषय विचार प्रधान होते हैं और पद्य के विषय भाव प्रधान होते हैं। विचारों का संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है और भावों का संबंध हमारे हृदय से होता है। दूसरी भाषाओं में के समान इस भाषा के साहित्य में भी पद्य का अवतरण गद्य के बहुत पहले हुआ है। पद्य में कार्य की अनुभूति, उक्ति वैचित्र, संप्रेषणीयता और अलंकार की प्रवृत्ति देखी जाती है, जबकि गद्य में लेखक अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। गद्य में तर्क, बुद्धि, विवेक, चिंतन का अंकुश होता है, तो पद्य में स्वतंत्र कल्पना की उड़ान होती है। गद्य में शब्द, वाक्य, अर्थ आदि सभी प्रायः समान होते हैं, जबकि पद्य में विशिष्ट कविता शब्दों की नई सृष्टि है। इसलिए इसका कोई भी शब्द कोशीय अर्थ में प्रतिबंधित नहीं होता है। जीवन की अनुभूति से उसका भावात्मक संबंध होता है, जबकि गद्य भावात्मक संदर्भों के स्थान पर वस्तुनिष्ठ और प्रतीकात्मक अर्थ ग्रहण करता है। गद्य को निर्माणात्मक अभिव्यक्ति कहा गया है, अर्थात ऐसी अभिव्यक्ति जिसमें निर्माता के चारों ओर प्रयोग किए के लिए तैयार शब्द रहते हैं। गद्य की भाषा काव्य की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और व्याकरण संपन्न होती है और व्यवस्थित होती है। उक्ति वैचित्र और अलंकरण की प्रवृत्ति ही गद्य की अपेक्षा काव्य में अधिक होती है। गद्य में विस्तार अधिक होने के कारण किसी बात को खोलकर कहने की प्रवृत्ति होती है, जबकि काव्य में किसी बात को संकेत रूप में ही कहने की प्रवृत्ति होती है। गद्य में यथार्थ, वस्तुपरक और तथ्यात्मक वर्णन पाया जाता है, जबकि काव्य में वर्णन सूक्ष्म संकेतात्मक होता है। गद्य में बिरला ही वाक्य अपूर्ण होता है, काव्य में बिरला ही वाक्य पूर्ण होता है।
इस प्रकार गद्य और पद्य विषय भाषा, प्रस्तुति, शिल्प आदि की दृष्टि से अभिव्यक्ति के सर्वथा भिन्न दो रूप हैं और दोनों के दृष्टिकोण एवं प्रयोजन भी भिन्न होते हैं। गद्य में व्याकरण के नियमों की अवहेलना नहीं की जा सकती है, जबकि पद्य में व्याकरण के नियमों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि गद्य में भावपूर्ण, चिंतनशील मन स्थितियों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, और ऐसा भी नहीं है कि पद्य में विचारों की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, किंतु मुख्य रूप से गद्य एवं पद्य की प्रवृत्ति उपर्युक्त प्रकार की ही होती है। तो प्यारे बच्चों, ये आपको गद्य क्या है और गद्य और पद्य में अंतर क्या है, गद्य और पद्य क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें क्या क्या कल्पनाएं होती हैं। तो गद्य का सीधा सा संबंध है हमारी बुद्धि से, जिसमें हमारा चिंतन, हमारी बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग होता है, और काव्य में हमारी अंतर मन की भावनाएं अभिव्यक्ति होती है, जो दिल से हमारी आवाज़ निकलती है वो काव्यात्मक होती है। जैसे जब हम प्रफुल्लित होते हैं तो हम गीत गा उठते हैं, और हमारा मन जब हम कोई चिंतन करते हैं तो हम गद्य की शरण में होते हैं, और जब हम कल्पनाओं की उड़ान में होते हैं तो पद्य की शरण में होते हैं। तो प्यारे बच्चों, गद्य और पद्य में आज अंतर बताया आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समझ में भी आया होगा, आप नोट कर लेंगे और गद्य और पद्य का अंतर भी लिख लेंगे। धन्यवाद बच्चों।